चलिएगा बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। फॉर्मूले आप सबको याद होंगे आई होप। तो बेटा देर ना करते शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, ये है दिखाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5। देखिए बेटा ये क्या है, तो लिखा है बेटा y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x 4 प्लस e की पावर x की 5 है मेरे बच्चों। तो बेटा हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों dy ओवर dx। देखो ये हो जाएगा, आपको पता है जब प्लस में होता है सबका अलग अलग हो जाता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा, तो बेटा करेंगे e की पावर x का e की पावर x। देखो अब e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर मैंने क्या बताया था, जब x की जगह दूसरा फंक्शन होता है तो उसको दोबारा करते हैं, तो x स्क्वायर का दोबारा करेंगे हो जाएगा 2x। सिमिलरली x क्यूब का दोबारा करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 का दोबारा करेंगे 4x क्यूब। ये हो जाएगा बेटा। तो समझ आया बच्चों सबको, बहुत इजी है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यह है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा dy ओवर dx, तो हो जाएगा d ओवर dx अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। तो सारे बच्चे याद रखिएगा d ओवर dx अंडर रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट x। याद रखना सारे बच्चे, d ओवर dx अंडर रूट x का होता है, d ओवर dx अंडर रूट x का होता है 1/2 रूट x। तो सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा बेटा। तो इसको मैं पहले ट्रीट करूंगा अंडर रूट एक्स की तरह। किस तरह ट्रीट करूंगा? अंडर रूट एक्स की तरह। तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ऐसे जब एक्स की जगह कुछ और, ये अंडर रूट एक्स के लिए है लेकिन ये एक्स का कुछ और फंक्शन है तो इसका दोबारा करेंगे। ई की पावर अंडर रूट एक्स का ई की पावर अंडर रूट, क्योंकि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। अब अंडर रूट एक्स का दोबारा करेंगे तो अंडर रूट एक्स का हो जाएगा बेटा 1/2 रूट एक्स। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/4 टू अंडर रूट एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स इनटू। तो इसे तुम ऐसे भी कर लिख सकते हो बच्चों 1/4 ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
लॉग एक्स। और मैं बार बार आपको चीजें याद दिला रहा हूँ और आई होप आपको याद होगा, मैंने फॉर्मूला कहते हैं डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स होता है 1/x। तो इसका जब मैं करूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी ओवर डी एक्स, तो जगह डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स। तो बेटा पहले पूरा का पूरा लॉग एक्स से रीड करेंगे, पहले पूरा का पूरा लॉग एक्स के रीड करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 1/log x। फिर log x का दोबारा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा बेटा 1/x इंटू 1/। सिंपल, समझ आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा तो बहुत सारे तरीके बेटा करने के, चाहे तो आप इसमें डिवीजन रूल लगा दीजिए, जो हमें पता है। डिवीजन रूल क्या है मैं आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपको याद नहीं होगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर g इंटू डी ओवर डी एक्स एफ और माइनस एफ इंटू डी ओवर डी एक्स जी, क्या होता है? तो लगा दीजिए बेटा, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा बेटा log x का होल स्क्वायर, log x इंटू डी ओवर डी एक्स cos x माइनस cos x इंटू डी ओवर डी एक्स log x। तो जाएगा बेटा log x का 1/x और cos x का माइनस के sin x, फिर cos x और log x का 1/x। समझ आया बेटा सबको? बस इसको एक साथ सॉल्व कर दीजिए। सॉरी, ये log x एज इट इज रहेगा। चलिए बेटा एक साथ लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x log एलसीएम दे रहा हूं मैं, x sin x और माइनस का cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा बेटा आपका डी वाई ओवर डी एक्स। आई होप सबको समझ आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए करते हैं। तो सेम वही, तो डी वाई ओवर डी एक्स। तो बेटा पहले कॉस का फंक्शन है, किसका फंक्शन है? कॉस का। जैसे कॉस के ट्रीट करेंगे तो कॉस का होता है साइन, फिर इसका दोबारा करेंगे बच्चों, ठीक है बेटा? ये हो जाएगा बच्चों log x का 1/x और e की पावर का e की पावर x। ये आ गया आपका आंसर बेटा, आंसर। चलिएगा बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.5 की तरफ चलते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 5.5, इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों एक बात आप याद रखिएगा, मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं। जब भी y इक्वल टू फंक्शन की पावर फंक्शन हो या फंक्शन इनटू फंक्शन हो, क्या बताया बेटा? जब भी y इक्वल टू फंक्शन की पावर फंक्शन हो या फंक्शन इनटू
फंक्शन हो तो हमें बेटा क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैंने क्या बताया बच्चों, जब भी y इज इक्वल टू फंक्शन की पावर फंक्शन हो या y बराबर फंक्शन इंटू फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं, 5.5 का पहला क्वेश्चन। तो आप देखिए बेटा ये y की पावर फंक्शन इंटू फंक्शन इंटू फंक्शन, ये है ना, ये बन गया मेरे बच्चों y की पावर फंक्शन इंटू फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बेटा टेकिंग लॉग, ये हो जाएगा लॉग y, ये हो जाएगा लॉग और हमें बताया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लॉग a इंटू बी बराबर होता है लॉग a प्लस लॉग बी, बताया था ना बच्चों, आपको याद होगा मैंने 2-3 लेक्चर पहले, एक लेक्चर पहले बताया था आपको। तो ये यहाँ पर लगाने वाले हैं बेटा हम, तो हो जाएगा बेटा 1 ये हो जाएगा लॉग वाई, लॉग ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x, ये हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो बेटा log y का पहले 1/y, और मैंने क्या बताया जब फंक्शन में x की जगह कुछ और होता है, x की जगह कुछ और होता है तो उसका दोबारा करते हैं, हो जाएगा dy/dx। log cos x का 1/cos x, cos x का दोबारा करेंगे बेटा माइनस का sin x, log cos 2x का 1/cos 2x, cos 2x का दोबारा माइनस का sin 2x, और 2x का दोबारा करेंगे 2, 1/cos 3x, cos 3x का दोबारा माइनस के sin 3x, और 3x का दोबारा करेंगे 3। देखो बेटा जब x ना कुछ और होता है उसका दोबारा करते हैं, ये है log cos 2x का, इसका 1/cos 2x हो गया, cos 2x का हमने दोबारा किया माइनस sin 2x, लेकिन बेटा 2x का तो दोबारा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2, सेम है। तो ये बन जाएगा बच्चों dy/dx इज इक्वल टू y इंटू, ये हो जाएगा देखो माइनस का sin x अपन cos x tan x, फिर हो जाएगा माइनस का 2 tan 2x, ये हो जाएगा माइनस का 3 tan 3x, ऐसे बन जाएगा। अब आप यहाँ क्या कर देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, जो y की वैल्यू हमें दे रखी है वो रख देंगे बच्चों, वही बनेगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आपको y की वैल्यू तो रखनी है बच्चों, cos x cos 2x cos 3x और माइनस का tan x माइनस का tan 2x और माइनस का tan 3x, 2 tan 2x और 3 tan 3x। तो बच्चों आपको बेटा y की वैल्यू तो रखनी ही है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट रखनी ही है, y की वैल्यू तो भैया रखनी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलेगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
देखो बेटा, ये फंक्शन अपॉन फंक्शन है। देखो फंक्शन की पावर फंक्शन हो, फंक्शन इंटू फंक्शन हो, या फंक्शन अपॉन फंक्शन हो, हम लॉग लेना पड़ेगा। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो, फंक्शन इंटू फंक्शन हो, या फंक्शन अपॉन फंक्शन हो, तो बच्चों लॉग लेना पड़ेगा। चलिएगा बेटा, टेकिंग लॉग लिखना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप समझदार हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं, टेकिंग लॉग। तो जाएगा बेटा, कि पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लॉग का, लॉग ए की पावर बी इक्वल टू होता है बी लॉग ए। तो आ जाएगा बेटा आगे 1/2 लॉग ठीक है बेटा। तो हो जाएगा बच्चों, देखो मैंने भी बताया लॉग, और अभी आपको फॉर्मूला बताया था, लॉग ए अपॉन बी होता है। सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं। तो बन जाएगा बेटा लॉग x-1 x-2 माइनस के लॉग ये बन गया। लेकिन अब फिर से यहां पर फॉर्मूला लग रहा है लॉग ए इंटू बी का, तो जाएगा लॉग x-1 प्लस लॉग x-2 माइनस के लॉग x-3 माइनस के लॉग x-4 और माइनस के लॉग x-5। ये बेटा, क्योंकि बाहर माइनस है सारे, अंदर जाके हो जाएंगे। तो अब मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएशन। क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 1/y dy ओवर dx 1/2 log x-1 का 1/x-1 प्लस log x-2 का 1/x-2, हो जाएगा 1/x-3, हो जाएगा 1/x-4 और ये हो जाएगा माइनस के 1/x-5। कोई डाउट है बेटा? तो हो जाएगा बच्चों dy ओवर dx इज इक्वल टू y/2 1/x-1 प्लस 1/x-2। ये हो जाएगा। अभी देखो बेटा, बस आपको लास्ट में y की वैल्यू रखनी है। जो y है ना, y, ये जो y की वैल्यू है, ये आपको ये रखनी है लास्ट में। समझ आया बच्चों? आपको लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू ये रखनी है बेटा। समझ आया सबको? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों। सॉरी बेटा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ आ भी रखा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, तो बेटा फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो टेकिंग log ऑन, टेकिंग log तो हो जाएगा बेटा log y हो जाएगा बच्चों log x की पावर, अब देखो बेटा log a की पावर b, तो क्या कहते हो जाएगा साइन इंटू log
करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन लॉग वाई का हो जाएगा बेटा 1 अपॉन वाई, और वाई का डी वाई ओवर डी। अब इसे करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन की तरह, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, देखो सेकंड का लॉग एक्स का 1 अपॉन लॉग एक्स, लॉग एक्स, तो पूरे को लॉग एक्स से ट्रीट करो, तो लॉग एक्स का 1 अपॉन लॉग एक्स, और फिर से लॉग एक्स का दोबारा, फिर से log x का दोबारा, क्योंकि अंदर ही log x का फंक्शन है, प्लस log x एज इट इज, और sin x का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, cos x। तो हो जाएगा बेटा dy ओवर dx, y को इधर पहुंचा दो, तो हो जाएगा बेटा sin x इंटू 1 अपॉन log x, और log x का हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x, प्लस cos x log x। समझ आ रही प्यारे बच्चों को? चलिएगा बेटा, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी बच्चों, मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूं, y की वैल्यू तो आपको रखनी ही पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा बेटा y की वैल्यू हो जाएगी log की पावर sin x और इंटू sin x अपॉन x इंटू log x प्लस cos x इंटू log x। तो देखिए बेटा, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा आज के लिए इतने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको दे दूंगा। चलेगा बेटा, आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं, बाय बेटा।